मैं शहबाज शरीफ साहब पीटीआई की हुकूमत थी तो उनसे मिलने के लिए कौमी असम्बली के इजलास में स्पीकर की वो तलबी के ऊपर उनको बुला लिया गया था। तो उनकी अहलिया ने इल्ज़ाम आयद किया था कि 10 बाई 10 के सेल में उनको बंद करके रखा हुआ है। तो मैं उनसे पूछने गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल 10 बाई 10 का सेल है, उसके अंदर बंद किया हुआ है। शाहिद खाकान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे मैंने पूछा तो वो कहते थे 3 दरवाज़ों के लॉक खुलते हैं तो फिर मेरा सेल आता है। तो इससे तो बुरी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट नहीं हो सकती। तो ये चीजें मुकाबले की नहीं है कि अब इमरान को जस्टिफाई करती हैं, लेकिन वो भी बुरी थी, काबिल मजम्मत थी, और ये भी काबिल मजम्मत है। मैंने तो कहा कि कहीं से तो शुरू करते ना, इंडियन जुडिशल कमीशन को नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, कहीं से तो यहाँ से तो शुरू करते। मैं कहता हूँ आज भी अगर आप संजीदा हैं, ये बात मुज़ाकरात का दूर दूर तक नाम नहीं था। मलिक साहब आप इस बात के गवाह हैं कि मैं हमेशा आपके प्रोग्रामों में यह बात कहता रहा हूँ कि आप आज बैठें, सर आप कहते ही 2 साल बैठें, 10 साल बाद बैठें, जब तक पॉलिटिकल पार्टीज बैठेंगी नहीं मामला आगे चलेगा नहीं। ये असूल तो यही है जो आप कह रहे हैं, ये शराइत नहीं है। आप इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। उन्होंने आपको एक रास्ता दिखाया, नहीं सर ट्रक की ये रास्ता है, नहीं कतई तौर पर मैं आपको बिल्कुल, आप 2014 का धरना लाएंगे, वो आईजीआई लाएंगे। मैं आपको अर्ज करता हूं कि फिर पीछे जहां तक आप जा सकते हैं फिर जाए ना, फिर मामला उस तरह बढ़ेगा नहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी गुफ्तगू में ये बात की है, लेकिन आपको उन्होंने एक सोच दिखाई है कि जमहूरी सोच ये है, मुल्क को चलाने का वाला रास्ता ये है। जब आप बैठेंगे, उसी मुज़ाकरात का जो आपने छोड़े थे 31 तारीख की आपने डेडलाइन दी और उसके बाद 31 से पहले आपने कॉल ऑफ कर दी। वैसे डॉक्टर तारिक साहब, ये भी आपका जुडिशल कमीशन अगर बन जाता तो इसमें मजायका क्या था? 9 मई हम सब कहते हैं कि इनके लोग थे, प्रोटेस्ट करने वहां गए थे, साबित हो जाता। जुडिशल कमीशन कहता कि जरताज गुल जिम्मेदार है जीएचक्यू के हमले की, हम भी कहते हैं जरताज गुल ज़ाती तौर पे मुझे 1% भी शक नहीं है कि अगर ये 26 से ज्यादा शहरों में इनके लोग एक ही वक्त में एक ही तरह की बिल्डिंग्स के ऊपर हमला कर रहे हैं तो वो कोई सोची समझी साजिश के बगैर मुमकिन है। मुझे कोई इसमें शक नहीं है। तो फिर कर लेते ना कमीशन से। कुछ टेक्निकल बातें हमारे जो मुज़ाकराती टीम थी उसमें ज़ेरे बहस थी कि बहुत सारे लोगों को सज़ा हो चुकी, बहुत की सज़ा माफ़ हो चुकी, किस चीज़ का कमीशन बनाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात जब वहाँ पे ख़त्म हुए तो आपके 100 से ज़्यादा प्रोग्राम जो टीवी पे रोज़ाना होते हैं, टॉक शोज़ की बात कर रहा हूँ, ये सारे मुज़ाकरात वहाँ पे होने शुरू हो गए। उसके बाद ये कमीशन जो है ये 100 टॉक शोज़ में आ गया। हमारी दोबारा ये गुजारिश है कि उसी कमरे में दोबारा आके बैठें। हमारे जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं ना, हमारे साथ आपके तादी बैठे हैं। सियासी लड़ाइयाँ लड़ना बंद कर देना तो हमारे टॉक शोज के अंदर आधे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे ये लड़ाइयों वाले। आप आपस में सुलह जुई का रास्ता इख्तियार करें, बातचीत के साथ आगे बढ़े। मलिक साहब देखें, मैं जरताज को एक और बात कहूँगा कि ये आदी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इनका शुबा रहा है इमरान खान साहब का क्रिकेट, ये आदी हो गए हैं कि ये सियासत जो है ना, ये 2020 T20 वाली नहीं होती। हर वक्त हर गेंद पे छक्का मारने की कोशिश करते हैं। इमरान क्रिकेट खेलता है तो T20 नहीं होती, T20 उसके बाद शुरू हुई है, बाद में शुरू हुई है। लेकिन स्टाइल की बात मैं आपको कर रहा हूँ, मैं करूँ अंदाज इनका T20 वाला है कि हर गेंद पे छक्का मारना, कभी छक्का लग जाता है, अक्सर ये बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं। ये सियासत जो है ना, ये टेस्ट मैच है, इसमें सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, कभी पीछे होना होता है, कभी अग्रेसिव होना होता है तरीके से, कभी कभी 4 ओवर आपने टुक टुक करना होता है, ये तरीका है। अब ये वाला फेज टुक टुक वाला है या कौन सा? ये भी नहीं, ये अब जो है मेरा ख्याल है एक टुक टुक वाला फेज है। हम तो बड़े डिफेंसिव हैं, हम इनको कह रहे हैं कि खुदा के लिए आप भी आए। और मुज़ाकरात वाला रास्ता बंद हो गया। पिच हमने बनाई है, वो पिच आज आपको शहबाज साहब ने बताई है, किस पिच पे खेलें। शहबाज साहब की पिच का वो हाल होना है जो अभी मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमारा हाल हुआ है। ये तैयारी पकड़ के रखिएगा। हमने स्पिन बनाई थी कि वेस्ट इंडीज को आगे लगाएंगे, आगे खुद ही फंस गए थे। हम आपको हर चीज जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाने वाली बता